बंधुओं, मनुष्य पर्याय तो कई लोग प्राप्त कर लेते हैं, किंतु मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके पर्याप्त गर्भज होना बहुत दुर्लभ होता है। उसमें भी सच्चे दिव्य शास्त्र गुरु को प्राप्त करना और दुर्लभ होता है। उसमें वीतराग दीप सदगुरु के अनुसार अपने जीवन को बनाना और दुर्लभ होता है। धन्य कुमार जो अवंती देश के भय राजकुमार थे, सृष्टि पुत्र थे, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे, पूर्व पर्याय की ओर नज़र डालें, अज्ञानता के कारण व्यसनों का सेवन किया, निर्माल का सेवन किया, मरक नरक आदि दुर्गतियाँ प्राप्त की, त्रंच पर्याय को प्राप्त किया और बाद में मनुष्य पर्याय प्राप्त की। पुण्यहीन होकर के अनेक प्रकार की दर दर की ठोकरें खाई, मुनि राज के चरण सानिध्य को प्राप्त करके मात्र एक बार खीर का आहार दे करके अपने अतीत को बदल डाला। पश्चिम से उनका भाग पूर्व हो गया, उनका पाप पुण्य में बदल गया, समाधि मरण करके स्वर्ग जाना हुआ। वहाँ से आकर के वह अवंती देश में उज्जैनी में धनपाल सेठ की प्रभावती के यहाँ जन्म लिया और गर्भ में आने के बाद से ही मंगल होने लगा। जन्म से ही स्वर्ण आदि उनको प्राप्त होने लगा। अनेक प्रकार दान पुण्य किया, सहोदर भाइयों का द्वेष भी उन्होंने सहन किया। आगे बढ़कर राजगिरी गए, अपने पुण्य का विभाग बढ़ता गया। राजगिरी में राजा श्रेणी की 16 कन्याओं के विवाह पर आधा राज भी मिला और नूतन राजगिरी की रचना करके विशाल मंदिरों को बनवा करके दीक्षा अंगीकार की। महावीर भगवान के समोसरण में दीक्षा लेकर के उन्होंने प्रायो भगवान नाम का उत्कृष्ट समाधि मरण को स्वीकार किया और उस समाधि मरण के माध्यम से स्वर्ग में 16 स्वर्गों के ऊपर 9 गिरिवैक होते हैं, उनके ऊपर 9 अनुदिश होते हैं, उनके ऊपर 5 अनुत्तर विमान होते हैं। 5 अनुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्धि विमान को प्राप्त किया, जहाँ एक हाथ का शरीर होता है, जहाँ 33 सागर की आयु होती है, जो नियम से एक जन्म लेकर मोक्ष जाने वाले होते हैं, जहाँ पर तत्व चर्चा और पूर्व अर्चाई होती है। ऐसे सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में वह धन्य कुमार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वह धन्य कुमार महामुद्राज की आत्मा तत्व चर्चा पूर्व अर्चा के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और वहाँ जब सर्वार्थ सिद्धि में वहाँ चर्चा हो रही थी तो ये भी आया, सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त करने के उपरांत जब 33 सागर की आयु पूर्ण हो जाती है और 6 महीने आयु के बचते हैं और जीव सावधान होता है, मनुष्य आयु का बंद करता है और जहाँ चतुर्थ काल का वातावरण होता है, वज्र वृषभ नारद संगनन को प्राप्त करके उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करके यहाँ जीव वह पुरुषार्थ करता है जो अभी तक संभव नहीं था। और वहाँ मुनि दीक्षा लेकर के मनुष्य पर्याय में वह छपक श्रेणी को प्राप्त करता है और छपक श्रेणी में 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत अवस्था प्राप्त करता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख,
अनंत वीर्य का धनी हो जाता है। आयु कर्म का जब समापन होता है, योग निरोध उस समय अंत में करता है और अंतर्मूर्त पहले अयोग केवली गुणस्थान को प्राप्त जीव होता है। उस अयोग केवली गुणस्थान में यदि तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है और आहरक शरीर आहरक अंबों संस्था में है, तो 85 कर्म प्रकृतियों का नाश करके सर्वप्रथम 72 प्रकृति का नाश करता है। इसके बाद वह अंतिम समय में द्वि चरम समय में 72 प्रकृति का और चरम समय में वह 13 प्रकृति का नाश करके वह मोक्ष संपदा को प्राप्त करता है, मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है। बंधुओं और धन कुमार का जीव आज नहीं तो कल सर्वार्थ सिद्धि से आकर के मनुष्य बन के ऐसा ही पुरुषार्थ करेगा और शुद्धात्मोपलब्धि मोक्ष तत्व को प्राप्त होगा। वह मोक्ष तत्व जो जहाँ जाने के बाद में लौटना नहीं होता है, वह मोक्ष तत्व जहाँ समत्वत स्वामी ने बतलाया है, काले कल्प सतेपि गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक सौरांतिकरण पटु। सैकड़ों कल्प काल व्यतीत हो जाने पर भी सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले, सिद्ध गति को प्राप्त करने वाले जीव कभी कोई परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते हैं। उनके आत्मा में जो गुण प्रकट हो गए वह अब अनंत काल तक रहेंगे। वह सिद्ध परमेष्ठी उसी प्रकार से हैं जैसे दूध से दही बनता है और दही से मक्खन बनता है और मक्खन को गर्म करके घी बनाया जाता है। घी कभी मक्खन की पर्याय को प्राप्त नहीं होता, घी कभी दही की पर्याय को प्राप्त नहीं होता, घी कभी दूध की पर्याय को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार सिद्ध भगवान कभी संसार अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। वह सिद्ध परमेष्ठी कभी संसारी नहीं होंगे। तीन लोक को उलट पलट करने वाला भूकंप भी क्यों नहीं आ जाए, किसी प्रकार का उथल पुथल भी क्यों नहीं हो जाए, भगवान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे भगवान ने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर लिया। ये संसारी अनादिकाल से दुखी है और वह आज तक सुखी नहीं हो पाया, क्योंकि सुख संसार अवस्था में नहीं, सुख तो मोक्ष अवस्था में होता है। आचार्य कहते हैं कि अनंत अवस्था प्राप्त करने के बाद भी अनंत सुख तो प्राप्त होता है, अनंत दर्शन ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, अनंत शक्ति भी हो जाती है, मगर अनंत भगवान का अनंत सुख भी वह यथार्थ में वो सुख नहीं है जो सिद्ध भगवान को प्राप्त होता है। अनंत भगवान के सुख के साथ वेदनी कर्म का उदय होता है। उनको अभी कुछ ना कुछ वेदना तो होती ही है। जब वेदनी कर्म की चर्चा की जाती है, वेदनी कर्म दो तरह का होता है, असाता वेदनी और साता वेदनी। असाता वेदनी का मतलब वह असाता रूप आकुलता का होना और साता वेदनी का मतलब साता रूप आकुलता का होना। ये वेदनी कर्म है। कर्म का फल आत्मा का असली सुख नहीं हो सकता है। कर्म के फल के साथ आत्मा का असली सुख का संभव ही नहीं है। आत्मा का असली सुख तो जब आत्मा पूरी तरह से वह मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब भी संभव होता है। ऐसे मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने वाले जीव वह धन्य हैं, उनको जो अपना आदर्श बनाता है, उनको अपना ध्येय बनाता है, उनको जो अपना ध्यान का विषय बनाता है, वह जीव ही उस सिद्ध पर्याय को
आत्मा के अव्याबाद सुख को प्राप्त करता है। आचार्यों ने भगवान सिद्धों के सुख के बारे में कहा है कि भगवान का सुख कैसा होता है। आत्मोपादान सिद्धम श्रीमत से पदवीदिवादम विशालम वृद्धि रसपेतम विषय प्रतिद्वंद्वी भावन अन्य द्रव्यानपेक्षम रूपम सस्दम सर्वसौख्यम उत्कृष्टानंद सारम परम सुख मत सिद्ध से जातम। जब आत्मा सिद्ध हो जाता है और सिद्ध भगवान को सुख प्राप्त होता है, उसको लेकर यहाँ कहा है सिद्ध भक्ति में आत्मोपादान सिद्धम, जिसे सुख का उपादान कर आत्मा होता है। और कैसा वह सुख होता है? वह बाधा से रहित होता है। बदवीद वदमसलम, वह सुख कैसा होता है? उसमें ना कोई वृद्धि होती ना कोई हानि होती है। वह सुख कैसा होता है? वह विषयों का किसी निरपेक्ष होता है, उसमें विषयों की अपेक्षा नहीं होती, वो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। वह कैसा अनुपम होता है? संसार में सिद्धों के सुख का कोई भी उदाहरण नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, कोई उपमा नहीं। वह तो भगवान के पास ही उनका सुख होता है। और ऐसे सुख को वह धन कुमार प्राप्त करेंगे। आप लोगों ने पूरे 60 किस्तों के माध्यम से 2 महीने में एक पुण्यात्मा धन कुमार को सुना। ऐसे धन कुमार का पावन चारित्र जो सुनता है, पढ़ता है, चिंतन में लाता है, जरूर उसको सिद्ध भगवान की तरह सुख की प्राप्ति होती है। अपनी आत्मा को सिद्ध करता है, शुद्ध करता है। आचार्य कहते हैं शुद्ध बने बिन सिद्ध का कभी न अनुभव होए, दुग्ध पान कर घृत का कैसे अनुभव होए। दूध पी कर के घी का कभी स्वाद नहीं आता, उसी प्रकार शुद्ध बने बिना सिद्ध भगवान की अनुभूति नहीं होती। ये सिद्ध भगवान की अनुभूति सिद्ध होने पर ही होती है। आप लोगों ने इस पावन चरित्र को सुना और हम अल्प बुद्धि के द्वारा सुनाया गया। हो सकता है आगम के विपरीत जैसा कहना चाहिए कहने में कहीं चूक हो गई हो, विषय छूट गया हो, कहीं प्रमाद से अज्ञान से कोई अभिनय हो गया हो, तो श्रुत देवता से प्रार्थना है, भगवान से प्रार्थना है हमारी गलती को, हमारे अपराध को क्षमा करें। ये पावन धन कुमार धारावाहिक कथानक आज यहीं पर पूर्ण होता है। पे महामुनिराज धन कुमार महाराज की जय। एक का सुर कर ले।